गिर गई ना। ये देखना कलर हमको बहुत सुंदर लगा था। एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैं हो गई हूँ रेडी, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। साड़ी लेना है छठ पूजा के लिए, क्योंकि लेके आऊँ। और आज है छोटी छठ, तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चलिए फटाफट से लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है। तो चलते हैं, फिर आगे आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊँगी। और गाइस, खाना पीना बन गया है, बस फटाफट से मैं कपड़े चेंज करके और रेडी हो गई हूँ। तो भी मैं चलूँ। गाना बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा। कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा। किट्टू आजा। आ रहा है, चल। तो गाइस चलिए आगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो गिर गई ना। तो गाइस यहाँ पे देखिए साड़ी है सब, और यहाँ पे बच्चे हैं। अभी आए हम लोग ऊपर देखने के लिए। यहाँ पे इसकी बुआ है। इस हम लोग आ गए थे कपड़े के दुकान पे। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। भैया थे नहीं, घर गए थे खाना खाने के लिए। मैं कही भैया जब तक आते मैं साड़ी पसंद कर लेती हूँ। तभी हम लोग आ गए हैं ऊपर। और गाइस यहाँ पे वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तीनों बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर दिए थे ना, बहुत ज़्यादा उधम मचा रहे थे। और फिर बच्चे उधम मचाते ना तो वीडियो सही से शूट भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर बेटी को मैं इसलिए डांट रही थी ना कि वो दौड़ लगा रही थी, और यहाँ पर इसकी बुआ साड़ी निकाल के देख रही हैं। तो गाइस चलिए साड़ी पसंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल दी हूँ इसकी बुआ को, मैं कही कि आप सूट करो, मैं साड़ी देख लेती हूँ। तो गाइस 2-3 साड़ियाँ मुझे पसंद आई थी, वो निकाल के मैं साइड कर ली थी। और यहाँ पे ना सीजन होता है ना सब शादी का, जब भैया ऊपर रहते हैं, नहीं तो खाली रहता है। और जब भी मैं आती हूँ ना देख लेती हूँ अपने हिसाब से निकाल के। तो यहाँ पर बस वही मैं देख रही थी। तो यहाँ की लाइट ना जली नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ का मतलब स्विच कहाँ था, कहाँ पे है, सॉरी। तो बस ऐसे ही अंधेरा था, तो बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे शूट की थी। उसके बाद बाकी जितनी भी 2-3 साड़ियाँ मैं निकाली थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मैं वैसी साड़ी ली थी कि चढ़ाने के बाद मुझे ना घर में भी पहनना पड़े तो मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि चढ़ाई हुई साड़ी ना फिर किसी को देते भी नहीं है। उसी हिसाब से मैं साड़ी ले रही थी, और ज़्यादा तामझाम चटक मटक वाला साड़ी मुझे चाहिए नहीं था। बस ऐसे ही कि कभी मार्केट पहन के चले जाओ, बच्चों के स्कूल पहन के चले जाओ, कुछ इस टाइप की मुझे साड़ी चाहिए थी। तो ये वाली साड़ी थी ना, मुझे इसका जो कलर है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन इसमें कि ना 2 साड़ियाँ ऑलरेडी मेरे पास थी, इसलिए मैं नहीं ली। लेकिन बस एक बार मैं देख रही थी, और इस टाइम बहुत ज़्यादा इस टाइप की साड़ियाँ चल रही हैं। लाइट कलर की साड़ियाँ ना इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो मैं इसमें की 2 साड़ियाँ निकाली थी, और अब देखते हैं। नीचे चलूँगी ना फिर कहूँगी कि भैया से खोल के दिखाएं कि इसका लुक कैसा है उसके बाद। लेकिन मैं 4-5 साड़ियाँ अभी तक निकाल ली थी। तो गाइस इसकी बुआ कह रही थी ना कि भाभी ये वाली साड़ी आप देखो, आप पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बट मुझे ना ऐसी कुछ साड़ियाँ चाहिए नहीं थी। और ये वाली साड़ी ना गाइस बहुत ज़्यादा हल्की थी, और इसका जो प्लेट है ना, जो नीचे घूम बनाते वो बैठती नहीं है। इसलिए ना मुझे इस टाइप की साड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी मैं कही कि एक बार ट्राई करती हूँ। तो मैं ऐसे ही देख रही थी कि अच्छा लगेगा कि नहीं, तो वो कह रही थी ना कि हाँ ठीक लगेगा। गाइस आप लोगों को ये वाली साड़ी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस चलिए बाकी की साड़ी देख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि इनकी बुआ को भी लेना था और उनके हाथ में ना मोबाइल था, इसलिए वो देख नहीं पा रही थी। तो गाइस हम लोग साड़ी पसंद कर लिए थे, उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, और 4-5 साड़ी मैं पसंद की थी। और अब भैया खोल के दिखाएंगे कि कौन सी साड़ी कितने की है, और इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा पूरा खोल के दिखाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, भैया आए नहीं थे तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। तो मैं कहीं छोटा सा क्लिप शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जितना आप लोगों को दिख रहा होगा ना सब सूट है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे। और यहाँ पे ननद देख रही थी डेली वेयर की साड़ी, मैं कही कि आपको पसंद आ रही है तो आप ले लो, तो कह रही कि नहीं भैया। तो गए इस पीछे ना कस्टमर हैं साड़ी देख रहे थे। तो चलिए घर पहुँच के फिर आप लोगों से मिलते हैं।
साड़ी लेके हम लोग आ गए थे घर पे। घर आने के थोड़ी देर के बाद दीदी आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही हूँ। इस बार मैं अपने हाथ से मेहंदी नहीं लगा रही हूँ गाइस। मेरे हाथ में ना थोड़ा सा दर्द है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है पिछले ब्लॉग में। तो थोड़ा सा काम भी नहीं हो पा रहा है और मुझे भी लगाना था और ननद को भी लगाना था मेहंदी। तो मैं कही कि किसी को बोल देते हैं, तो वही गई थी बोल के आने के लिए। ये हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। तो इनका छोटा सा बेटा है, अपने बेटे को छोड़ के आई हैं। तो मैं कही कि आप फटाफट से लगा दो। तो यहाँ पे बस अरेबियन डिज़ाइन लगा रही थी। तो यहाँ पे बेटा भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैं कही कि इस टाइम नहीं लगवाऊंगी ना तो फिर शाम को टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं कही कि आप फटाफट से लगा दो। तो एक हाथ में उधर लगा दी थी, जब तक वो सूख रहा है इधर दूसरे वाले हाथ में भी लगा रही थी। और फिर बीच में ना इनका बेटा रोने लगा था तो छोड़ के चली गई थी। उसके बाद दूसरी वाली दीदी आके मेरे को पूरे भर के लगाई थी पीछे। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरी मेहंदी लग गई थी और ननद के भी ना एक हाथ में लग गई थी। बाकी वो रात में लगवाएंगी। मेहंदी सूख जाती है उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। इस यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, मेरी मेहंदी सूख गई थी। उसके बाद मैं पूरे घर में पोछा वगैरह कर ली थी। सुबह का टाइम में पोछा नहीं लगाई थी क्योंकि बच्चे खाना पीना खा रहे थे और फिर शाम को दोबारा से लगाना पड़ता है, इसलिए मैं कही कि शाम को ही लगाऊंगी। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा धोआ के अभी मैं आ गई हूँ और अभी ननद गई है नहाने के लिए। जब वो नहा लेंगी ना तो साथ में अर्घ देंगे। मेरे सिर में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा था तो मैं कही कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तो गई चलिए अर्घ दे देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अर्घ देने के बाद गैस यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे थे, अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पे चूल्हा मैं बना दी थी। सुबह के टाइम में ही ईंट आया था छत पर से और लक्कड़ आया था। गैस यहाँ पे देखिए चूल्हे में आग जला दी थी। उसके बाद मैं रख दी थी ऊपर से भगोना और इसमें डाल दी थी पानी गर्म होने के लिए। तो इसमें बनाऊंगी मैं रशियाव। शाम भी हो गया था तो यहाँ पे शाम की दिया बाती वो कर रही थी। मेरे सिर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने के लिए। फिर भी मैं कही चलो साथ में मिल के कर लेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। तो दिया बाती करने के बाद ये यहाँ पे आटा लगा रही थी और यहाँ पे मैं रशिया बनाने की तैयारी कर रही थी गाइस। तो दोनों जने मिल के किए थे ना तो जल्दी हो गया था और इनके भी सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो गैस चूल्हे पे खाना बनाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो साल में 2 बार ही बनाती हूँ मैं, एक रामनवमी पे बनाती हूँ और एक मैं छठ पूजा पे। तो छठ पूजा पे तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे बिल्कुल भी धुआं नहीं होता है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी है ना, बनाने में थोड़ा सा सही रहता है। तो सामने प्रसाद वगैरह बना के और सामने पूजा रूम है ना तो मैं चढ़ा देती हूँ। तो गैस यहाँ पे देखिए चावल डालने के बाद गुड़ वगैरह मैं डाल दी थी और यहाँ पे आटा भी लग गया है। तो यहाँ पे देखिए रशिया बन गया था, उसके बाद उतार दी थी और अब बना लेते हैं फटाफट से रोटी। तो यहाँ पे मैं बेल के डाल दूँगी और वो सेक दिया करेंगी। तो बस ऐसे ही साथ में मिलके दोनों जने कर लिए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब ये आई थी। तो नहीं तो फिर ना मुझे ना अकेले ही करना पड़ता और तीज त्योहारों पे ना 2-3 जने रहते हैं जब भी जाके अच्छा लगता है। तो बस यही है। और चूल्हे पे खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है गैस। तो चूल्हे पे मैं इसलिए बनाती हूँ ना क्योंकि मेरे गैस पे ना नॉनवेज वगैरह सब कुछ बनता है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। हाँ कभी ऐसे प्रसाद वगैरह बना के वैसे भोग वोग लगाना होता है तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि उतने के लिए ना चूल्हा नहीं होता है तो इसलिए। लेकिन ये छठ पूजा पे, रामनवमी पे, इन पे मैं कभी नहीं बनाती हूँ। तो अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन देखूँगी आगे कभी मुझे ऐसे करना हो ना तो गैस में ले लूँगी। लेकिन चूल्हा सबसे अच्छा होता है, कहते हैं कि चूल्हा पे ज़रूर बनाना चाहिए। तो चूल्हा का जो प्रसाद होता है ना वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। बहुत से लोग गैस पे भी बना रहे हैं। जो लोग रेंट वगैरह पे रहते हैं ना उनके पास उतना स्पेस नहीं होता है और एक दिन के लिए इतना मतलब कि सारा कुछ अरेंज करना पड़ता है तो नहीं हो पाता है, इसलिए वो लोग गैस वगैरह पे भी बना लेते हैं। लेकिन गांव में ना आप देखेंगे ना अधिकतर मतलब कि चूल्हे पे ही बनाते हैं।
शाम को सब्ज़ी वगैरह मैं काट के रख दी थी किचन में कि जल्दी से बन जाएगा। तो आधी रोटी बन गई थी, उसके बाद इनकी बुआ जाके सब्ज़ी वगैरह बना दी थी। तो मैं कही थी ना कि आधी रोटी मैं चूल्हे पे कर लेती हूँ और आधी रोटी मैं गैस पे कर लूँगी, जल्दी से हो जाएगा। तो इनकी बुआ कह रही है ना कि तवा काला हो गया है और फिर किचन में लेके जाओगी ना तो पूरा काला काला हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो इसी पे बना लेते हैं। तो गाइस खाना बन गया था, उसके बाद मैं लेके आ गई थी किचन में और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी थाली निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल ली थी मैं अपने लिए और इनके लिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों को निकाल के नीचे भिजवा दी थी। गाइस यहाँ पे सारा कुछ लाके मैं रख दी थी और यहाँ पे तेल सिंदूर मैं इनको की थी पहले, फिर उसके बाद ये मुझे की थी। तो यहाँ पे उपला भी जला के हम लोग रखे थे और उसके बाद यहाँ पे साथ में बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे सारा कुछ मैं इसलिए ला के रखी थी ना कि बैठने के बाद बार बार उठा नहीं जाता है, इसलिए मैं सारा चीज़ ला के रख दी थी कि आराम से बैठ के खा लेंगे। तो अभी बच्चों को खाना नहीं दी थी, बच्चे मना कर रहे थे कि मम्मा पहले आप लोग खा लो उसके बाद मतलब कि हम खाएंगे। तो बच्चे ना बिस्तर पे खेल रहे थे। तो गाइस चलिए खा लेते उसके बाद मिलते हैं। यहाँ हो गया था और इसी बीच में बच्चों को भी खाना पीना खिला दिए थे। मीशो से मैं मंगाई थी बहुत ही सुंदर सी चुन्नी और ये मैं छठ पूजा के लिए ही मंगाई थी, लेकिन मैं छठ पूजा पे यूज़ नहीं की थी। मैं अपने शादी की चुन्नी लगाई थी क्योंकि ससुराल में पहली बार करना था। तो मैं सोची कि चलो शादी का ही चुन्नी लगा लेते हैं और मुझे ना सिर पर से नहीं लेना था, बस कंधे के पास से लेना था। तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो गाइस यहाँ पे देखिए कितना अच्छा काम बना है, बहुत ही सुंदर चुन्नी लगा मुझे और बहुत ही कम प्राइस में। इसका जो फैब्रिक है ना सॉफ्ट जॉर्जेट में है और इसमें जो कपड़ा यूज़ किया गया है ना वो चुनरी वाला जो साड़ी आता है ना कुछ उस टाइप का ही है। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, पर्सनली बताऊँ तो। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको परचेज़ करना है ना तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगी। और गाइस यहाँ पे जो गोटा का काम हुआ ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।